नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में विद्यार्थियों हमने मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा था और वर्णों का जो है विभाजन दो भागों में किया, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। फिर हमने पढ़ा कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और जो है व्यंजनों की जो संख्या है वो 44 से बढ़ के 52 कैसे हुई, तथा इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं, स्पर्शी कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी कौन से व्यंजन हैं, अंतस्थ कौन से हैं और अयोग्य वाक्य कौन से हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि तीन हमारे इस वर्णों में संयुक्त व्यंजन है और एक मिश्रित व्यंजन है। उनका सवाल भी आता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं और मिश्रित व्यंजन कौन से हैं। तो मैंने ये आपको ये भी बताया था कि मिश्रित व्यंजन विद्यार्थियों हमें कौन सा बताना है। उसके बाद में हमने कहा था कि हम आगे की क्लास में व्यंजन पढ़ेंगे, लेकिन व्यंजनों को पढ़ने से पहले हमारे एक स्वर का टॉपिक छूट गया था, जिसमें हमने स्वरों का विभाजन दो भागों में करना था और स्वर कितने होते हैं और उसमें जिसमें ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और क्लुप्त स्वर कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ना था। आज की क्लास में हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्वर। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से यानी कि निर्बाध रूप से बिना बाधक के जिसका उच्चारण हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वर कहेंगे। या जिन स्वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह स्वर कहलाते हैं। और स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपके ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। विद्यार्थियों, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं तथा दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। कुछ विद्यार्थी ह्रस्व स्वर को ह्स्व स्वर बोलते हैं, लेकिन विद्यार्थियों ये ह्स्व नहीं है, ये ह्रस्व है। इसमें इसको ऐसे बनाया गया, ये ह है और इसमें से ये र, ऐसे लिखा गया है ह्रस्व स्वर। इसमें ह जो है वो आधा है, ह हलंत है, लेकिन र पूरा है। तो इसको हम, इसकी जो ध्वनि है वो र से शुरू होगी, हम इसको ह्रस्व स्वर बोलेंगे। क्योंकि ह तो वैसे भी ह की टांग टूटी हुई है, ह लंगड़ा है, तो वो ये कह रहा है भाई र तू तो पूरा है, दो टांगों वाला है, मेरे को साथ में लेके चल। तो र जो है ये पूरा है और ह इसके ऊपर बैठा है, इसलिए र इसको लेके आगे चल रहा है, तो इसको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। और दूसरा दीर्घ स्वर है जिसे गुरु स्वर कहेंगे, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम ह्रस्व स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे यानी एक मात्रा काल लगे ह्रस्व स्वर कहलाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और ये जो मूल स्वर है ये अ, ई, उ और री है। दूसरा है विद्यार्थियों दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये इस प्रकार है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब विद्यार्थियों जो ए, ऐ, ओ और औ जो है इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तीसरा है अपने प्लुत स्वर। प्लुत स्वर विद्यार्थियों उन्हें कहेंगे जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा मात्रा काल लगे या दीर्घ स्वर से एक मात्रा ज़्यादा लगे, यानी जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को जो है, जो हिंदी का अपने 3 है, संख्या 3 है, उससे दर्शाया जाता है। उस चिन्ह को लगाकर प्लुत स्वर को दर्शाया जाता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम 2 मात्रा से अधिक समय लगाते हैं, जैसे ओम, तो उसमें हमें 2 मात्रा से अधिक समय लगा। जैसे हम कृष्णा को आवाज़ देते हैं, जैसे कृष्णा को बुलाते हैं, तब हम क्या करेंगे, उसमें भी 2 मात्रा से अधिक समय, जैसे हम बोल के बताते हैं कृष्णा, तो उसमें आ की ध्वनि बढ़ गई, यानी कि उसको 2 मात्रा से अधिक का समय लगा। और ओम बोलते समय भी हमें 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम इससे आगे की क्लास में व्यंजन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।